मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, लेकिन मेरे ऊपर, भक्तों के ऊपर इस स्थान पर आपने बहुत बड़ी कृपा की है। सावन झूला महोत्सव चल रहा है, अयोध्या से निकलना संभव नहीं है। हर संत की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, आश्रम छोड़ना आसान बात नहीं है। विचार करें मैं 7 दिन गायब रहूं तो फिर भक्तों से कैसे मिलेंगे। हर संत की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सभी संत यहाँ पधारे, विराजे। लाल रंग का बही खाता लेकर के हमने सिग्नेचर भी मरवाए। सुबह से ही अनेकों संत आए, अनेकों। लंबी चर्चा की हमने। वो चर्चा क्या की अब मैं आपको बताऊंगा। वो चर्चा किस विषय पर हुई वो मैं आपको बताऊंगा। और केवल चर्चा नहीं, उस विषय को अंत तक लेकर के जाएंगे, अंजाम तक लेकर के जाएंगे। पुत्र हूं हे भारत मां तेरा, वीर भरत सम वीर बनूंगा, मुंह खोलकर शेर बब्बर का एक एक कर दांत गिनूंगा। ऐसे नहीं बोल रहा, अंतिम तक, अंतिम छोर तक लेकर के जाएंगे। पहले 2 4 5 लाइनें देखो। संत समाज का आईना होता है, संत समाज को समय समय पर जागृत करता है। संत कबीरदास ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि वही राम आपके भीतर, वही राम मेरे भीतर, वही राम सर्वत्र जगत में व्याप्त है। और वो राम सबके भीतर होते हुए भी त्रिगुण से न्यारे हैं और भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के दशरथ के आंगन में राम रूप में खेल रहे हैं। ये संत कबीरदास जी कह रहे हैं। संत रविदास ने भी कलम तोड़ दी। रविदास कहे अपनी जुबान, जीव जगत में भेद न मान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, मोह माया तज दे अभिमान। मीराबाई उससे भी आगे निकल गई। मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। और संत तुलसीदास जी ने तो अद्भुत कमाल कर दिया। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और सतगुरु नानक कहते हैं सबसे उच्च राम प्रकाश, निस्वासर नानक दास। सभी संत महात्मा एक राम की ओर इशारा कर रहे हैं। तो फिर ये लड़ाई कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है इनके नाम पर। रविदास जी बड़े, कबीरदास जी बड़े, तुलसीदास जी बड़े, सतगुरु नानक बड़े, सब एक हैं। ये मैंने अभी प्रमाण दिया है। सारे महात्मा एक हैं, किसी ने किसी का खंडन नहीं किया। सतगुरु नानक ने कभी संत कबीरदास का खंडन नहीं किया, संत कबीरदास ने कभी संत रविदास का खंडन नहीं किया, संत रविदास ने कभी संत तुलसीदास का खंडन नहीं किया। सत्य सत्य था, है और रहेगा। ये सतगुरु नानक का देश है, ये कबीर साहब का देश है, संत रविदास का देश है, महारानी लक्ष्मीबाई का देश है, वीर भगत सिंह का देश है, ये छत्रपति शिवाजी का देश है, ये महर्षि सुश्रुत का देश है, महर्षि चरक का देश है, महर्षि गौतम का, महर्षि भारद्वाज का, महर्षि दयानंद सरस्वती का देश है। भक्तजनों, पुण्यात्माओं, ऋषि दयानंद ने उस वक्त अलख जगाई जब हम गुलाम थे। उन्होंने कहा मनुर्भव मनुष्य बनो, वेदों की ओर लौटो। ये महर्षि दयानंद की शिक्षा थी जो वीर भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। दुनिया कहती है भगत सिंह नास्तिक था, कौन कहता भगत सिंह सबसे बड़ा आस्तिक था। जो वेद को न मानने वो नास्तिक, और जो वेद को मानने वो आस्तिक। वीर भगत सिंह आर्य समाज से प्रभावित थे, जनेऊ पहनते थे, सबसे बड़े आस्तिक थे भगत सिंह जी। लाला लाजपत राय जी, महात्मा हंसराज जी, सब ऋषियों का योगदान है। हर ऋषि का सम्मान करो, किसी भी ऋषि के नाम पर हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हर ऋषियों ने कहा है। अभी महाराज श्री कह रहे थे जननी जने तो भक्त जन या दानी संत सूर, ना तो रहिए बांझने क्यों व्यर्थ गवावे नूर। मैं ये चोला पहना मेरी माँ की कृपा से पहना। माँ ने कहा महाराज जी, गुरु जी को कहने लगी बड़ा खर्चा लगता है। तो गुरु जी ने कहा मुझे गोद दे दे, मैं इसको भक्त बनाऊंगा, इसको बालाजी का सेवक बनाऊंगा। मेरी माँ ने हंसते हंसते वो कहा मैं माँ हूँ, मैंने इसको जन्म दिया है, मेरा अधिकार सबसे ज़्यादा, जाओ मैंने ये आपको सौंप दिया। और उसी दिन मैं भक्त हो गया। उसी दिन 9 महीने गर्भ में रखे, छाती से लगाकर दूध पिलाए,
खुद गिल्ले पर सोए, हमें सूखे पर सुलाए, पहले खिलाए पिलाए नहलाए धुलाए, स्कूल की फीस भरे। माँ से बढ़ करके दुनिया में कोई बड़ा गुरु नहीं होता है। अन्य मजहब के लोग भी कहते हैं अम्मी जान के पैरों में जन्नत है। अरे हिंदुओं, हम माँ की कदर ना करें? भगवान पुंडरीक की परीक्षा लेने पहुंचे, माता पिता के बड़े भक्त हुए पुंडरीक। भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए, आवाज लगाई, कौन? बोला मैं जगत का भगवान। पुंडरीक ने भीतर से आवाज लगाई, ठहरो, अभी मैं अपने भगवान की पाठ पूजा तपस्या सेवा में लीन हूं। बिठ, ईंट, ईंट को क्या कहते हैं? बिठ। बिठ पकड़ा दी और कहा यहां विश्राम कीजिए। और यूं कमर पर हाथ रख करके भगवान विठल पुंडरीक का इंतजार कर रहे हैं और माता पिता की पुंडरीक सेवा कर रहा है। माता पिता के वचन के कारण 14 वर्ष तक भगवान राम जंगलों की खाक छानते फिरे। हम ऋषियों के कल्याण के लिए, गौ ब्राह्मण के कल्याण के लिए और हम सबको आनंद देने के लिए दशरथ पुत्र राम जगत के भगवान 14 वर्ष तक माता कैकेयी और दशरथ की आज्ञा अनुसार। और सारी दुनिया जानती है पितृभक्त श्रवण, तो माता पिता से बढ़ के कोई नहीं। हम सब बाद में, पहले माँ। अभी कह रहे थे ना कि प्रातः उठते ही रघुनाथ जी माता पिता को प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता की सेवा किया करो। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ, अंतरात्मा से कह रहा हूँ। और भारत भूमि के प्रति हम सबको वफादार होना चाहिए। किसी ने खूब कहा, भक्तजनों हमारी आस्था शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बड़ी अद्भुत है। हमने तो यहाँ तक कहा, ना गंगा पर, ना यमुना पर, ना रावी के कगारों पर, ना गंगा में, ना यमुना में, ना रावी के कगारों पर, और ये फूल चढ़ेगा तो सिर्फ शहीदों की मजारों पर। ये भारत भूमि की ये मैं आपको बात बता रहा हूँ हृदय से, अंतरात्मा से। आज हमारी मीटिंग हुई, अकबर आया, बाबर आए, मुगल आए, हमारे जनेऊ तक उतरवा लिए, हमारे मंदिरों को तोड़ा। बोला बाबा जी झूठ बोलते हो। झूठ क्यों बोलूंगा? राम मंदिर आपके सामने मोदी जी ने बनवाया है, आपके सामने। झूठ काहेगी? जिस देश के आराध्य भगवान राम और जिस देश के संविधान में पेज के ऊपर मूल प्रतिलिपि में, मूल कॉपी में, मूल प्रतिलिपि में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का चित्र, राम दरबार, महावीर जी, भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए, हमारे पूर्वजों ने जब संविधान लिखा 1947 में, तो पूर्वज डर गए। उन्होंने कहा ये तो समस्या हो जाएगी। बोला क्या? अनेक लोग हैं, अनेक भावनाएं हैं, अनेक परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था है। तो कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, लिखो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, सबको अपने अपने धर्म, अपने अपने भगवान की अपने अपने हिसाब से पाठ पूजा करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 25 में हमें दिया गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा। और उन्हीं पूर्वजों ने राम, लक्ष्मण, माता सीता का चित्र उकेरा गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक तरफ तो कहते हो भगवान कृष्ण गौपालक हैं और गोपाल नाम लिखा है, और 20-40 पेज पढ़ने के बाद कहते हो विवाह में गाय काटी गई। हमारे भगवान के बारे में ऐसी बातें। क्या लगता है आपको हमारे जनेऊ नहीं उतरवाए? क्या मंदिरों को नहीं तोड़ा गया? बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां 6-6 महीने तक धू धू करके जली, राख ठंडी नहीं हुई। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, मैकाले के द्वारा, मैक्स मुलर के द्वारा बड़े चालाक तरीके से कुछ धार्मिक ग्रंथों में, महापुराणों में छेड़छाड़ कर दी। कैसे? एक सुंदर पंक्ति बता रहा हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा। हिंदी में बोल रहा हूं, आप समझ जाओगे। रोको मत आने दो, रोको मत, रोको कोमा मत आने दो, रोको मत आने दो, रोको मत कोमा आने दो, रोको कोमा मत आने दो। केवल कोमा आगे पीछे करने से सेंस बदल गई, और मैंने कुछ भी नहीं बदला, शब्द वही, केवल कोमा आगे पीछे कर दिया। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ कुछ गड़बड़ घोटाला है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा। उसी बात को दिखा करके समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, बिल्कुल हम उस देश से आते हैं। क्या नदियां भी यहां दूध पिला सकती हैं, जल स्पर्श से मुर्दों को जिला सकती हैं। यह वह देश है जहां माताएं भी भगवान को अपनी गोदी में खिला सकती हैं। ऐसा देश, ऐसी भूमि, बिल्कुल डंके की चोट पर ये महाराजों का आशीर्वाद लेकर के ये अंगद वाला पैर गाड़ दिया मैंने। मर सकता हूं, मिट सकता हूं, बिल्कुल ये
जो छेड़खानी हुई उसको ठीक करवाएंगे। हमारी संत समाज की मीटिंग हुई है, यहां शुद्धि नहीं होगी, शुद्धि करेंगे धर्माचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक एक कथावाचक के पास हम जाएंगे, जो शिव की कथा करते हैं उनके पास जाएंगे, जो भगवान राम कृष्ण की भागवत कथा करते हैं उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भागवत कथा शिव महापुराण पढ़ते हो, क्या आपको कहीं कोई त्रुटि नजर आई? हाँ जी आई, तो आश्वस्त कीजिए, हमने सिग्नेचर लिए हैं, और शुद्धि करके और फिर सरकार से कानून बनवाएंगे कि कोई भी आज के बाद हमारे आराध्य की अवहेलना करेगा, कोर्ट से नोटिस जाएगा, संविधान उसको दंड देगा, रहेंगे मर्यादा में। अब तो कोई भी आ रहा है ढोल ढपलियां बजा बजा के, बोला सीता माता दारू पीती थी, तेरी ऐसी की तैसी, सीता माता दारू पीती थी। हमारी माँ जनक दुलारी के बारे में, जिनके पिता राजा चक्रवर्ती सम्राट और जिनके ससुर चक्रवर्ती सम्राट, ऐसी माँ जनक दुलारी, जिनके पिता विदेह राज जनक, साक्षात जो सदे मुक्ति जिन्होंने पाली हो, उनकी पुत्री ऐसा काम करेगी? आप विचार करें, आप सोचें। एक तरफ तो कह रहे हो महाराज जी बड़े सत्यवादी हैं, और 10 घंटे बाद मैं कह दूं एक झूठ बोल ली थी, तो मैं कहीं तो गलत हूं ना। मूल सिद्धांत को पकड़ो, वेद के विरुद्ध आचरण ठीक नहीं। जब वेद में लिख दिया गया कि राम जी ऐसे, कृष्ण भगवान ऐसे, जिन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग हरियाणा की भूमि से दिया, वो कृष्ण भगवान के विवाह में गाय काटी गई, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा और संविधान के अनुसार मिलेगा। पहले शुद्धि करेंगे, संशोधन करेंगे, जहां जहां कहीं त्रुटि है उसको ठीक करेंगे, और फिर बोल के दिखाना हम बताएंगे, और इससे भी बड़ा सम्मेलन करेंगे। अब तो मैंने किसी को कुछ आह्वान किया ही नहीं, मैंने कोई आह्वान नहीं किया। और सुनो, क्या आप सनातनी नहीं हो? आप बताओ ना, क्या आप राणा के वंशज नहीं हो? छत्रपति शिवाजी के वंशज नहीं हो? क्या भगवान रामकृष्ण आपके कुछ नहीं लगते? तो हाथ खड़े करके बिल्कुल दिल की गहराइयों से जोर से उद्घोष करेंगे, बोलेंगे भारत माता की। और मेरी आपसे विनती है, बिल्कुल हृदय की गहराइयों से, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, मैं किसी पंथ के खिलाफ नहीं, मैं किसी संप्रदाय नहीं, कट्टर सनातन धर्मी हूं, गर्दन कटवा सकता हूं, कट्टर से भी कट्टर सनातन धर्मी हूं। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं, अपने सनातन की बात कहता हूं। क्या राम जी के बारे में आपके कानों में कोई गलत बात कोई कहता है, आपको दुख नहीं होता? क्या कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं गाय काटी गई, आपको दुख नहीं होता? आपने विश्वास कर लिया कृष्ण भगवान ऐसे थे? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री नेता गीता जी को अपना रहे हैं। ऐसा गीता का संदेश सुनाने वाले गौपालक, जिनका नाम गोपाल, उनके विवाह में गाय काटेंगे? गाय को कोई छू भी नहीं सकता। गौ, ब्राह्मण, संत और भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं सनातन के पक्ष में हूं, मैं सनातन धर्मी हूं। बिल्कुल झंडा गाड़ के, ये धर्म ध्वज की स्थापना का मतलब यही है कि धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। और सनातन धर्म पर जो कुठाराघात करेगा, वो बाबर का बच्चा, वो औरंगजेब का बेटा, वो भाड़ में जाए, पाकिस्तान जा सकता है, बांग्लादेश जा सकता है। यदि सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाई तो कल्याणकारी नहीं होगा। हम कोर्ट का आसरा लेंगे, नोटिस भेजेंगे और सरकार को भी इसका ज्ञापन देंगे कि सरकार इस विषय में संज्ञान ले। मैं भड़का नहीं रहा, दुख होता है, भीतर में पीड़ा होती है। हमारे भगवान के बारे में ऐसी बातें, माता सीता दारू पीती थी ऐसी बातें, राम जी मांस खाते थे ऐसी बातें, आप विचार करें, बड़ा दुख होता, पीड़ा होती है, रात में नींद नहीं आती। ए हिंदुओं, क्या हो गया तुम्हें? हिंदू उठ जाग तू, निद्रा को त्याग तू, अब न सोना सोए भारत को अब है जगाना। मेरा तो यही है, ये पूछा पाछा तो मैं निकाल दूंगा, डंके की चोट पर कोई मेरे दादा के दादा का नाम बताए और मैं तुम्हारी 7 पीढ़ियों का नाम ना बता दूं तो मुर्गा बन के और उल्टे घड़े आपके घर पानी भरूंगा। बिल्कुल यही करता हूं मैं मंच पे, अब करूंगा थोड़ी देर बाद। कहीं बैठा लो दुनिया में, आंख में पट्टी बांध देना। मैं कभी ये नहीं कहता घर में संकट है, पितर नाराज है, पितर का नाम बता, नाम बताता हूं डंके की चोट पर। किसने करवाया नाम बताता हूं, किसने करवाया बताओ ना, बताता हूं तो अब बताऊंगा, थोड़ी देर में दरबार लगेगा, देख लेना। और किसी को पाखंड नजर आता है, उसके मुंह में गोबर। पाखंड है क्या?
पाखंड है क्या? भीतर में कुछ और हो और बाहर में कुछ और होने का प्रदर्शन करते हुए पाखंड है। धर्म के मामले में पाखंड है क्या? घर में आप नहीं कहते ए पाखंड मत कर, चल खड़ा हो स्कूल में जा, पाखंड मत कर, ये काम कर। पाखंड का मतलब क्या? भीतर में कुछ और हो और बाहर में कुछ और होने का दिखावा करते हो। तो मैंने ये सम्मेलन नहीं किया हिंदुओं, मैंने नहीं बुलाया, मैं तो निमित्त मात्र हूं, हमने किया। सनातन हमारा और हम मिल करके करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं कोई लिखावट, कोई त्रुटि है उसको सुधारेंगे। धर्माचार्यों के पास जाएंगे, जगत गुरु शंकराचार्य की शरणागति होंगे, आचार्य महामंडलेश्वर की शरणागति होंगे। यही हमारी मीटिंग हुई है, यही हमने अंदर बैठ के किया है। करीबन 300 प्लस महात्माओं के सिग्नेचर लिए हैं। सब महात्माओं ने कहा महाराज जी जहां जरूरत हो हम खड़े मिलेंगे, जहां जरूरत है हम खड़े मिलेंगे। और बिल्कुल मैं आपको वचन दे रहा हूं, जीते जी ये करके जाऊंगा। नहीं तो मेरे आपके बच्चे, मेरे बच्चे पता क्या कहेंगे? हमारा पिताजी मंदिर में बैठ के, हमारा दादा मंदिर में बैठ के, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। जैसे मैं कहता हूं हमारे बाप दादा ने जब ये देश का विभाजन हो रहा था उसको इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, ये धर्मशाला क्यों रखी? मैं कह रहा हूं, इस मंच से कह रहा हूं, मेरे दादा परदादा ने ये धर्मशाला क्यों रखी? इसको भी जब वो इस्लामिक राष्ट्र तो इसको भी हिंदू राष्ट्र बना देते। बताओ, मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरी आने वाली पुस्तकों मुझे ये ना कहे बिल्कुल ऋषि दयानंद का देश है, महर्षि गौतम का देश है, महर्षि भारद्वाज का देश है, महर्षि अत्रि का देश है, ये सतगुरु नानक का देश है, सतगुरु कबीर साहब का देश है, ये मीराबाई का देश है, महाराणा प्रताप का देश है। इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, मतलब ही नहीं है बिल्कुल। और सबसे आगे मैं रहूंगा। यहां मैं पीछे था, आप आगे हो, क्योंकि आप जगत गुरु हैं, आप किलाधीश जी हैं। आप आशीर्वाद दो, बाकी देख लेंगे, बाकी देख लेंगे। जोर से दोनों हाथ उठाएंगे। मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कमरे में हम प्रेस वार्ता कर लेंगे, ये मंच पर प्रेस वार्ता कल्याणकारी नहीं है। आप मीडिया कर्मी जो भी भाई बहन जो भी आए हैं, यदि आपका कोई प्रश्न होगा, जो आपका दिल करे, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र है, हम आपको कोई प्रश्न नहीं देंगे, हम आपको उत्तर देंगे, हम आपको उत्तर देंगे। मैं सभी मतों का, सभी पंथों का सम्मान करता हूं। मैं मेरी मां का सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी मां का भी सम्मान करता हूं। मैं मेरी बहन का सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी बहन की भी मैं इज्जत करता हूं। मैं मेरी बहन को सीधा कोथली दूंगा, भले ही आपकी बहन को सीधा कोथली न दूं, लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूं। और राम जी मुझे और देंगे तो खूब लुटाएंगे। ये पब्लिक का पैसा, पब्लिक ने सेट बनवाया, पब्लिक ही बैठी है। गुरु जी अकेले कबड्डी खेल रहे हैं क्या? बताओ, अकेला कबड्डी खेल रहा हूं क्या? पब्लिक का पैसा, समाज का पैसा समाज में लुटाओ। जो जो समाज हित में अच्छे काम करे उनकी जय, सबकी जय। लेकिन हमारे भगवान की निंदा सुनेंगे नहीं, सहेंगे नहीं। और इस बात को ज्ञापन भी सौंपेंगे हम, और सर्वप्रथम इस चीज को हम ठीक करेंगे।